आज़ादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है संग्राम टोला के ग्रामीण। बरसात के मौसम में 4 महीने घरों में हो जाते हैं कैद। जान जोखिम में डालकर पार करते हैं नदी। एक तरफ देश भर में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज भी जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां के बाशिंदे समस्याओं से जकड़े हुए हैं। यहाँ सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच सकी हैं। बता दें कि सतना जिले के कोठी तहसील मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डांडी टोला के अंतर्गत संग्राम टोला गांव के लोग वर्षों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन्हें सुलभ जीवन यापन के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें मताधिकार तो मिला है, लेकिन इसका फायदा चुनाव लड़ने वालों तक सीमित है। चुनाव जीतने के बाद सरपंच से लेकर विधायक, सांसदों को इस गांव की बेहतरी के लिए समय नहीं मिला। आज़ादी के बाद से ही उपेक्षा का दंश इस गांव के लोग भोगते आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव के शहर की ओर जाने के लिए पक्का मार्ग भी नहीं निर्मित हो पाया है। इसके अलावा उनका जीवन नरक के समान है। यदि किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस आदि का आना नामुमकिन है। ग्रामीण ही अपने बीमार स्वजन को चारपाई पर लेटाकर उसे कांधे पर रखकर शहर की ओर भागते हैं। बात करने पर ग्रामीणों का आक्रोश भी सामने आ जाता है। उनके अनुसार देश की आज़ादी को भले ही 75 साल से अधिक का वक्त हो गया हो, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला है। वे आज भी समस्या रूपी गुलामी में जीने को विवश हैं। वहीं ग्राम संग्राम टोला में सिमरावल नदी में पुल न होने की वजह से बरसात के 4 महीने संग्राम टोला के ग्रामीण घरों में कैद हो जाते हैं। आने जाने के लिए उन्हें जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों ने नेताओं से लेकर अधिकारियों को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया, लेकिन आज तक ग्रामीणों को जुमले वादों एवं झूठे आश्वासन के अलावा कोई उचित निराकरण नहीं मिल पाया और पुल की समस्या की स्थिति जस की तस बनी रही। आज संग्राम टोला के ग्रामीणों द्वारा लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही तहसीलदार कोठी सुषमा रावत एवं थाना प्रभारी जयद्वारा सुरभि शर्मा की मौजूदगी में कलेक्टर के नाम चेतावनी भरा ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही ग्रामीणों ने यह कहा कि अगर 30 दिवस के अंदर पुल की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगे वह बड़े आंदोलन एवं चक्का जाम करने पर मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारा कहना यह है कि विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका और उन्होंने दिखावटी कार्रवाई भी कुछ की, लेकिन फाइल वहाँ पे पड़ी है, उसमें जिला पंचायत में, उसमें किसी भी प्रकार का आगे फिर कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग जो है तो बच्चों को 10 किलोमीटर घुमा के कीचड़ में स्कूल पहुँचाते हैं और यहाँ पे जो है तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है तो औरतें डिलीवरी पीरियड में 2 औरतें ख़त्म हो गई। अभी हाल ही में एक केस हुआ है, हार्ट अटैक आया तो हम लोग समय से अस्पताल नहीं पहुँच पाए, वो रास्ते में ख़त्म हो गए। इन सब को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है कि आगे अगर ये प्रारंभिक चेतावनी है शासन को, अगर इसमें हमारी कार्रवाई 1 महीने के अंदर नहीं की जाती तो हम रोड पे पहुंचेंगे और यहाँ तक कि जिला प्रशासन का जाके घेराव करेंगे। तहसीलदार द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? तहसीलदार ने यही कहा कि मैं आपकी आवाज़ प्रशासन तक, शासन तक पहुंचा दूंगी, बस मेरे हक में इतने हैं, मेरे पास ऐसा बजट नहीं है कि मतलब मैं दूं। ये तो सब काम विधायक मद, सांसद मद और जो योजनाएं होती हैं उनके अंडर का है, तो आपकी आवाज़ हम वहाँ पहुँचा देंगे। उन्होंने केवल इतना आश्वासन दिया। मैं डांडी टोला सरपंच आशीष सिंह। विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन, नेता बड़े सबको जानकारी है कि यहाँ पे कई सालों से पुल नहीं बना हुआ है। हमने कई बार आंदोलन किए, सब नेताओं को, सरकारी कर्मचारियों को, सबको ज्ञात है कि यहाँ पुल नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने ये आज यहाँ पे ज्ञापन रखा है। अगर जो ये नहीं यहाँ तक रुका, अगर जो पुल नहीं बना तो हम इसको और ऊपर तक ले जाएंगे और आंदोलन बड़ा करेंगे। इसके पहले आपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी थी? कई बार हमने उनको याद दिलाया था। मुख्यमंत्री तक को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कोठी में, सपना में, यहाँ मतलब उनका जहाँ भी कार्यक्रम होता था हम लोग वहाँ उपस्थित रहते थे। वैसे तो भारत के अंतर्गत आता है, लेकिन हम तो नहीं मानते हैं कि हमारा देश भारत के अंतर्गत आता है। आज देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन हम अपने आप को आज़ाद नहीं मानते कि संग्राम टोला आज़ाद है। उसी तरह आज भी गुलाम है। कई बार यह आवाज़ मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक के यहाँ पहुँचाई गई, लेकिन सब आश्वासन देकर
इसको आनाकानी कर देते हैं। और हम लोग यही आशा करते हैं अब कि यहाँ पुल बनवाया जाए, और नहीं तो हमारे इसको भारत से अलग कर दिया जाए। क्या जब कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो किस काम का हम कहें कि हम भारतवासी हैं? ये सब बेकार है, बकवास की बातें हैं। और इस प्रकार हम लोग त्रस्त आ चुके हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, पंचायत हो, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बहादुर सिंह। आपके द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कारण? सर, हमारे यहाँ कई पुश्तों से इसी तरह से रास्ता चल रही है। हम लोगों ने रास्ता भी बनवाई तो इतना जूझ के लड़के एक दूसरे से बनवाई है कि अब कुछ सीमा नहीं है किसी की। और ये नदी आप देख रहे हैं सामने बह रही है, वो तो बारिश हफ्तों से नहीं हुई तो इतनी है कमर से, जबकि हमारी मेन रास्ता यहीं पे है। यहीं का आना जाना सब रोज़मर्रा का, सब लड़के बच्चे सब यहीं स्कूल जाते हैं, सबको पकड़ के पार करवाना पड़ता है। कभी बहने लगते हैं तो कूद जाते हैं कि पकड़ने की बह ना पाए हो। और हम लोगों ने कई बार यहाँ कोठी में भी तहसीलदार साहब के पहले के जो पुराने थे उनको भी दिया। फिर एक बार हमारे गांव में जुगुल किशोर बागरी जी आए विधायक जी, तो उनको भी हम लोगों ने कहा। फिर वो भी बोले कि हम इस बार हमको जिताइए तो हम पूरी करेंगे। अब वो जीत भी गए, उसके बाद यहाँ दर्शन मात्र नहीं दिए कि कोई है गांव की नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कितने घरों की बस्ती है यहाँ? करीब 250 के वोटर हैं, 200-250 लगभग। जनसंख्या 500। आज जनसंख्या ही 500-550-600 के लगभग है। और सामान्य मध्यम वर्ग है, सभी कृषि से संबंधित सभी काम करते हैं। और कोई भी नेता आता है, एक बार सांसद जी आए, वो भी बोले कि इस बार जिताइए करिए, 2 बार उसके बाद जीत चुके हो, वो भी यहाँ की पलट के नहीं देखता कोई वोटने के बाद। वोट के पहले आते हैं बस, जो कि घटित हो गई हूँ। अरे अभी हाल ही में एक हरिजन की बस्ती की कमर बेचारी टूट गई, उसको ले जाते सोचिए जबलपुर उसका इलाज करवाने के लिए लेट हो गए तो उसकी डेथ हो गई बेचारी की। एक हमारे ही गांव में हुआ, उनका हार्ट अटैक आ गया। वर्तमान में जो स्थिति आपने देखी है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा वर्तमान की स्थिति देख के जो मेरे संज्ञान में तो अभी ये जानकारी आई है। जी जी जी, तो इसके मैं बात करूँगी। पूरी हो अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई। सतना से ब्यूरो चीफ अहेश लारिया की रिपोर्ट।